जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अमनवीर गौतम, एडवोकेट। दोस्तों, आजकल एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एसी से नहीं निकलती हैं, रोड पर नहीं निकलती हैं, धरना प्रदर्शन नहीं करती हैं। तो मैं जो नैरेटिव ये फैलाया जा रहा है, खास करके जो युवा लोग हैं, जो बहुजन समाज के युवा लोग हैं, वो भी ऐसा कहते हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में 4 बार माननीय बहन जी की सरकार रही है, तो यह क्या बिना आंदोलन, बिना किसी संघर्ष के बनी हुई है? माननीय बहन जी ने जितना संघर्ष किया है, उतना आजाद समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं भाई चंद्रशेखर ने नहीं किया होगा। और आज के युवा जो है समर्थन में बोलते हैं कि बहन जी एसी से नहीं निकलती हैं। तो मेरा एक ही सवाल है, जब 4 बार की सरकारें थी, सन 84 से लेकर 2017 के बीच में, 2012 के बीच में, तो क्या बिना आंदोलन की सरकार बन गई थी? माननीय बहन जी ने अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपने माता पिता को छोड़ा, केवल किसके लिए? बहुजन समाज के लिए। लेकिन आज का युवा नहीं समझता है। उसको ये दिख रहा है कि बहन जी एसी से नहीं निकलती हैं। उन्होंने ऐसा ही काम किया है, उन्होंने बनाया, उन्होंने संघर्ष किया है। उनको पता है हमें कैसे सत्ता हासिल करनी है। रोड जाम करने से सत्ता नहीं मिलती है। अभी मेरठ में चंद्रशेखर जी के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया गया, कितने नौजवान साथियों के ऊपर मुकदमा हुआ, इसका क्या हल निकला? किसी को न्याय मिला? बताएं आप सभी लोग। अगर कहीं भी किसी को न्याय मिला हो तो हमको बताइए कमेंट करके। बाकी हमारे जो जवान साथी थे, 30-35 लोगों के ऊपर FIR दर्ज करके उनका जीवन बर्बाद हो गया, जिनको कभी नौकरी नहीं मिल सकती। हम माननीय बहन जी बहुत ही तर्कशील नेता हैं। वो जो भी सोचती हैं बहुजन समाज के हित के लिए सोचती हैं। ऐसे नहीं 4 बार की सरकार बनी है। और मैं पूछना चाहता हूं उन समाज के उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो उंगली उठाते हैं कि जब 2017 में 18 जुलाई को सहारनपुर में दलित हत्याकांड, दलित कांड हुआ था, हमारे दलित समाज के लोगों के ऊपर एक कांड हुआ था, जो घटना घटी थी, उस पर माननीय बहन जी ने राज्यसभा में बोलने के लिए कम समय मिला था। इसलिए हमारे बहुजन समाज के लिए, हमारे दलित समाज के लिए, हमारे बहुजन समाज के लिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने समाज के लिए बोल नहीं सकती हूँ, लड़ नहीं सकती हूँ, तो मुझे राज्यसभा में रहने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तत्काल तुरंत इस्तीफा दे दिया था। ये किसके लिए? बहुजन समाज के लिए, हमारे दलित के लिए, हमारे दलित समाज, बहुजन समाज, OBC, SC ST के लिए। लेकिन आज के युवा बोलते हैं कि बहन जी ने संघर्ष नहीं किया, बहन जी एसी से नहीं निकलती हैं। मैं चंद्रशेखर जी से पूछना चाहता हूं कि आप दलित समाज के लिए, आप बहुजन समाज के लिए क्या आप जो है इस्तीफा दे सकते हैं? मेरा मानना है कि आप इस्तीफा नहीं देंगे। बहन जी केवल एकमात्र ऐसी नेता हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए अपने पद को ठुकरा दिया था। उनके लिए पद नहीं मायने रखता था। उन्होंने कहा कि जब बहुजन समाज की बात नहीं रख सकती, बहुजन समाज के लिए लड़ नहीं सकती, तो मुझे राज्यसभा में रहने का कोई मतलब नहीं है। तत्काल तुरंत वहीं पे इस्तीफा देकर बहन जी संसद से बाहर निकल आई थी। क्या चंद्रशेखर जी इस्तीफा दे सकते हैं? आज हमारे समाज के ऊपर तमाम घटनाएं घट रही हैं। कहीं भी न्याय मिला हो, जहां भी गए हैं, जहां भी कहीं भी न्याय मिला हो तो बताइए आप, क्या आप इस्तीफा दे सकते हैं? मैं उन बहुजन समाज के जो हमारे यूट्यूबर हैं, जो वीडियो बनाते, जो बहन जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप चंद्रशेखर जी से पूछिए, क्या वो हमारे समाज के लिए इस्तीफा दे सकते हैं? बहन जी की सोच बहुत ही ऊपर तक है। बहन जी ऐसे कोई कदम नहीं उठाती हैं। उनको पता है कि अगर हमें बहुजन समाज को मजबूत बनाना है, हुक्मरान बनाना है, तो सबसे पहले हमें सत्ता की चाबी हासिल करनी होगी। और जिस दिन अपनी सत्ता होगी, उस दिन बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान होगा। रोड जाम करने से, खड़ंजे जाम करने से, रोड जाम करने से, धरना प्रदर्शन से किसी का भला नहीं हुआ है।
केवल और केवल अपने बहुजन समाज का नुकसान हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।